क्या तुमने कभी सोचा है, अगर इंसान भगवान से भी बड़ा बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? कहानी बहुत पुरानी है। एक राजा था, भूपेंद्र, जिसने हर युद्ध जीता, हर राज्य पर राज किया। पर उसे एक चीज की तलाश थी, अमरता। वह सोचता था, अगर मैं अमर हो जाऊं तो मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। एक दिन एक रहस्यमयी साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, अगर तुम हिमालय की उस गुफा तक पहुंच सको तो तुम्हें अमर होने का रहस्य मिल जाएगा। राजा तुरंत निकल पड़ा, पहाड़ों को पार किया, भयंकर तूफानों से लड़ा और अंत में गुफा तक पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अजीब सी दुनिया में था, जहां न जमीन थी न आसमान, सिर्फ एक अनंत प्रकाश। और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा भूपेंद्र, तुम अमरता चाहते हो? राजा गर्व से बोला, हाँ, मुझे अमर बनाओ। आवाज हंसी और फिर बोली, अमरता का एक ही नियम है, जो खुद को मिटा सकता है वही अमर हो सकता है। राजा चौंक गया। मतलब? अगर तुम अपने अहंकार को मिटा सको तो तुम हमेशा जीवित रहोगे, पर अगर तुम सिर्फ अपने शरीर को अमर बनाना चाहते हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा डर गया। उसे समझ आ गया कि असली अमरता शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। वह वापस लौटा, पर अब वह बदल चुका था। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और एक सच्चा राजा बन गया। लेकिन आज भी कई लोग अमरता की तलाश में हैं। पर सवाल यह है, क्या वे भगवान की असली परीक्षा को समझ पाएंगे, या फिर वे भी राजा भूपेंद्र की तरह अपनी गलती पर पछताएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है, ब्रह्मांड की आखिरी सीमा के पार क्या है? हजारों साल पहले एक महान संत थे, अग्निवीर। वे इतने ज्ञानी थे कि कहते हैं उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को देख लिया था। पर एक सवाल हमेशा उन्हें परेशान करता था, अगर यह ब्रह्मांड अनंत है तो इसकी आखिरी सीमा क्या है? उन्होंने गहरी साधना की, अपना शरीर छोड़ दिया और अपनी चेतना को अंतरिक्ष में भेज दिया। वह ग्रहों से आगे बढ़े, आकाश गंगाओं के पार निकले और ब्रह्मांड की सबसे दूर की जगह पर पहुंच गए। वहां एक अदृश्य दीवार थी। उन्होंने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक लिया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो जो मेरी सीमा को पार करना चाहता है? अग्निवीर ने उत्तर दिया, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ है? आवाज हंसी और बोली, अगर तुम इस दीवार के पार गए तो न तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, न तुम्हारी पहचान। तुम सिर्फ शून्य बन जाओगे। अग्निवीर चौंक गए। मतलब? यह ब्रह्मांड एक सपना है और इसके बाहर सिर्फ परम सत्य है। अगर कोई इसे समझ ले तो वह खुद भगवान बन जाता है। अग्निवीर डर गए। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन आवाज फिर आई, अब तुम यहां तक आ चुके हो, क्या तुम पीछे लौटकर इस सत्य को भूल जाओगे? कहते हैं अग्निवीर ने अपनी चेतना को फिर से समेटा और धरती पर लौट आए। पर अब वे बदल चुके थे। उन्होंने लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। पर सवाल यह है, क्या कोई और इंसान भी ब्रह्मांड की उस दीवार तक पहुंच सकता है, या फिर क्या कोई पहले ही वहां पहुंच चुका है और हम बस अज्ञानता में जी रहे हैं? क्या तुमने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान खुद भगवान बन जाए तो क्या होगा? सैकड़ों साल पहले हिमालय में एक महान तपस्वी थे, आर्षि देवात्मा। कहते हैं वे इतने सिद्ध थे कि वे समय और मृत्यु को भी रोक सकते थे। पर एक दिन उन्होंने सबसे बड़ा प्रयोग करने का फैसला किया। अगर भगवान ने मुझे बनाया है तो क्या मैं खुद को भगवान बना सकता हूं? उन्होंने गहरी तपस्या शुरू की। 100 साल बीत गए, फिर 1000 साल, फिर एक दिन उनकी चेतना ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंच गई। उनके अंदर असीम शक्ति जाग गई। अब वे जो चाहते वह हो जाता। हवा में उड़ सकते थे, समय को रोक सकते थे, मृत्यु को हरा सकते थे। अब वे खुद से बोले, अब मैं भी भगवान हूं। पर तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, क्या तुम सच में भगवान बन गए हो? देवात्मा ने गर्व से कहा, हां, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। तभी अचानक हर चीज गायब होने लगी। पहाड़ मिटने लगे, नदी सूखने लगी, सूर्य मंद पड़ने लगा और फिर देवात्मा भी गायब हो गए। तभी वह दिव्य आवाज फिर आई, अगर तुम भगवान बन गए होते तो तुम हमेशा के लिए रहते, पर तुम भी मिट गए। अब बताओ, असली भगवान कौन है?
देवात्मा चौंक गए। उन्हें समझ आ गया, भगवान कोई शक्ति नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है जिसे कोई भी इंसान बनकर पा नहीं सकता। कहते हैं उनकी आत्मा उस दिन से अब तक भटक रही है। पर सवाल यह है, अगर कोई इंसान सच में भगवान बन जाए तो क्या वह इस दुनिया को चला सकता है, या फिर क्या भगवान की जगह कोई कभी नहीं ले सकता? क्या तुमने कभी सोचा है, अगर विज्ञान और भगवान आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? 21वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन वर्मा ने एक क्रांतिकारी दावा किया, भगवान का अस्तित्व सिर्फ एक मिथक है। अगर कोई शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है तो मैं उसे विज्ञान से साबित कर सकता हूं। उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को हल कर सकता था। बिग बैंग से पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या आत्मा सच में होती है? डॉक्टर अर्जुन ने आखिरी सवाल टाइप किया, क्या भगवान है? सुपर कंप्यूटर ने जवाब दिया। प्रोसेसिंग 48 घंटे तक कंप्यूटर लगातार गणनाएं करता रहा और फिर अचानक स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, हाँ। डॉक्टर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने तुरंत अगला सवाल पूछा, अगर भगवान है तो वे कहाँ हैं? स्क्रीन पर फिर जवाब आया, हर जगह। अब डॉक्टर अर्जुन घबरा गए। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमने भगवान को खोज लिया है तो क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? तभी पूरी लैब में अंधेरा छा गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। डॉक्टर अर्जुन की सांसें थम गई। क्या सच में भगवान अब उनसे बात कर रहे थे, या फिर क्या इंसान ने अपने ही विज्ञान से भगवान को जगा दिया था?